अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। जैसा कि नाज़रीन इससे पहले वाले एपिसोड में देखा होगा आपने कि अर्तुगरुल साहब गुंदूज़ को बचाकर काई कबीले ले आए हैं और उन्होंने सभी सरदारान को हानली बाज़ार में जिरगे में आने की दावत दी है। तो आज के एपिसोड को पूरा देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास आगे के वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। इस एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब जिरगे में बैठ गए हैं हानली बाज़ार में और सभी सरदारान आ गए हैं और अर्तुगरुल साहब कह रहे हैं हम हक़ के लिए लड़ेंगे, अपनी जानो मान को ख़तरे में डालकर किले को फ़तेहयाब हासिल करेंगे। और बहादुर साहब से कहते हैं अर्तुगरुल साहब कि बहादुर साहब आपको मंजिलियों को बनाने का काम सौंपता हूँ, आप सभी सिपाहियों को लेकर उनको बनाइए। बहादुर कहते हैं जो हुक्म सरदार आला। अभी बहादुर साहब ऐसा अर्तुगरुल साहब को दिखा रहे हैं जैसे कि वो अब सीधे रास्ते पर आ गए हैं और वो अर्तुगरुल साहब का साथ दे रहे हैं। लेकिन नाज़रीन आप ऐसा मत सोचिएगा कि बहादुर गद्दारी से हट गया है, बहादुर अब भी वैसा ही है, वो अर्तुगरुल साहब की पीठ में खंजर घोंपना चाहता है। नाज़रीन इसके बाद आप देखेंगे काई कबीले में जंग की ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सभी सिपाही अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, तलवारें बना रहे हैं और घोड़ा गाड़ी में सभी सामान रख के ले जा रहे हैं। फिर हाइमा खानम आती हैं और कहती हैं मेरे सिपाहियों, मेरे शेरों, मेरे बच्चों, तुम्हारे तलवार की धार कभी कम ना हो। मेरे बच्चों खैरियत से जाओ और खैरियत से आओ, अल्लाह की अमान में रहो। और फिर सभी सिपाही वहाँ से वालिदा की इजाज़त लेके चले जाते हैं। वहीं नाज़रीन आप देखेंगे कि बमसी किले की ओर जा रहा है और किले में एरिस अपने सिपाहियों से कहता है जंग की पूरी तैयारी करो, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, दीवारों को इतना मजबूत कर दो कि कोई चींटी भी ना घुस पाए। और कमांडर से कहता है कमांडर मुझे ये बताओ कि मुकम्मल जंग की तैयारी कितने दिनों में होंगी। उसके बाद कमांडर कहता है जनाब कम से कम 7 दिन तो लगेंगे। एरिस को गुस्सा आता है, एरिस कहता है सिर्फ 3 दिन के अंदर तुम्हें पूरी मुकम्मल तैयारी करनी है और अगर इस बार कोई भी कमी हुई तो समझ लेना मैं तुम्हारी मौत को इबरत का निशान बना दूंगा। फिर वो कमांडर वहाँ से चला जाता है। वहीं नाज़रीन आप देखेंगे बहादुर साहब अपने सिपाहियों के साथ जंगल में जा रहे होते हैं जहां पर अर्तुगरुल साहब के सिपाही मंजिलियां बना रहे होते हैं। वहीं रास्ते में उनको दारियोस मिल जाता है और दारियोस कहता है बहादुर साहब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन पेशकश कर रहा हूं जिससे कि आपका भी फ़ायदा है और हमारा भी। ये सुनकर बहादुर कहता है मैं अपनी सल्तनत के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। दारियोस कहता है मैं सल्तनत से गद्दारी की बात नहीं कर रहा, मैं तो अर्तुगरुल के खात्मे की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुल्तान से गद्दारी कीजिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अर्तुगरुल ने मेरे साथ भी गलत किया और आपके साथ भी। आपके साथ उसने इतना बुरा व्यवहार किया तो उससे आपको क्या करना चाहिए, आपका इंतकाम भी पूरा हो जाएगा और हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे बमसी अपने सिपाहियों के साथ किले के बाहर खड़ा होता है और सारी दीवारों का जायज़ा ले रहा होता है। ऊपर देखता है कि सिपाही खड़े हुए होते हैं। उसके बाद एक सिपाही से कहता है जाओ एरिस के पास और उससे कहना कि अर्तुगरुल साहब का सिपा सालार आया है। फिर एरिस के पास वो पहुंचता है और बमसी जाकर कहता है ये किला हमारे हवाले कर दो, क्योंकि तुमने जो हमारे साथ किया है उसकी सज़ा सिर्फ यही है और हमने पहले भी तुम्हें माफ़ किया था लेकिन इस बार हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। एरिस कहता है देखो अर्तुगरुल से कह दो कि इस बात से पीछे हट जाए, अगर वो नहीं हटा तो उसके लोग भी बहुत मारे जाएंगे और हमारे लोग भी बहुत मारे जाएंगे, इससे अच्छा है कि वो इस रास्ते से हट ही जाए। बमसी कहता है तुमने हमारे ही कबीले से हमारे ही बच्चे को उठा के ले गए और उसके बाद तुम ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है, इतने गद्दार हो तुम। और फिर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और वहीं दूसरी ओर जंगल में दारियोस और बहादुर साहब खड़े हुए होते हैं और दारियोस बहादुर से कहता है कि बताओ तुम्हें मेरी बात मंजूर है। तो बहादुर कहता है हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, मैं इस बारे में और सोचूंगा और अगर कोई बात होगी तो मैं कासिद से तुम्हारे पास मकतूब भिजवा दूंगा। उसके बाद बहादुर अपने घोड़े पर सवार होकर अपने सिपाहियों के साथ चले जाता है और दारियोस उसके पीछे पीछे आने लगता है, उसका पूरा पीछा करता है कि आखिर ये जा कहाँ रहा है। और वहीं दूसरी ओर बमसी एरिस से कहता है तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हारी पीठ पे खंजर मारा था, अगर याद होगा तो हमारे रास्ते से हट जाओ वरना हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। इतने कहने के बाद एरिस को याद आ जाता है जब एरिस अर्तुगरुल को मारने जा रहा होता है वहीं पीछे से बमसी आकर एरिस की पीठ पे बहुत ही बड़ा जख्म बना देता है। इसके बाद बमसी कहता है
तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है, अगर तुम्हें ये मंजूर हो तो यहाँ से किला खाली कर कर चले जाना, वरना अपना अंजाम तो तुम्हें पता ही होगा कि क्या होगा। फिर वंशी वहाँ से चला जाता है। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे, जंगल में सिपाही अपने कामों में लगे हुए होते हैं और वहाँ पर सामसा भी होता है। फिर बहादुर साहब आते हैं और अपना काम में लग जाते हैं और पीछे से दारियोस झाड़ियों में छुपकर देख रहा होता है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं, किस बात की तैयारियां चल रही हैं। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि बहादुर का बेटा संजार गार में अपने सिपाही के साथ मशक कर रहा होता है और उसका सिपाही कहते हैं, सरदार आप तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं और अब आप जंग पे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इतनी देर में बहादुर के गद्दार सरदारान उस गार में पहुंच जाते हैं और संजार से कहते हैं, कल हम किले पर हमले के लिए जाएंगे और तुम उसी वक्त वहां पर हमें मिलना रास्ते में। और फिर वो इतनी बात कहकर वहां से चले जाते हैं। वहीं नाज़रीन आप देखेंगे कि बहादुर सरदार बहुत ही ज़ोरों शोर से काम में लगे हुए होते हैं। तो सामसा कहता है, सरदार आप इतना काम मत कीजिए, यहाँ पर सिपाही हैं तो इतने सारे, वो सब काम मुकम्मल कर लेंगे। बहादुर कहता है, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो ये लोग सुस्त हो जाएंगे और अगर मैं काम करूँगा तो इन्हें लगेगा कि हाँ हमें करना चाहिए और ये जल्दी जल्दी मुझे देखकर काम करेंगे। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे, अर्तुगरुल साहब, उनकी वालिद हलीमा सुल्तान, आर्तुग भाई और बमसी, ये सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। और बमसी कहता है, मैं किले पर गया था और मैंने एरिस से कहा कि तुम किले हमारे हवाले कर दो और अगर तुमने नहीं किया तो उसका अंजाम तुम्हें पता ही होगा। वालिदा कहती हैं, बेटा तुम उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा तो आए हो ना। और फिर अर्तुगरुल कहता है, बमसी वहाँ की हालात कैसे हैं, तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। बमसी कहता है कि वहाँ की तैयारियाँ अभी बहुत ही कमज़ोर हैं, अभी दीवारें भी बिल्कुल अच्छी तरीके से मजबूत नहीं हुई हैं और कम से कम 7-8 दिन तक तैयारियाँ मुकम्मल नहीं हो पाएंगी। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, वाह मेरे शेर, तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है, ये वक्त बिल्कुल सही है किले पर चढ़ाई करने का। उसके बाद बमसी वहाँ से इजाज़त लेता है और चला जाता है। और फिर अर्तुगरुल साहब आर्तुग भाई से बात कर रहे होते हैं और आर्तुग भाई से कहते हैं, मेरे जाने के बाद आपकी पूरी जिम्मेदारी है कबीले की। और अर्तुगरुल साहब कहते हैं, बहादुर पर भी नज़र रखने की जिम्मेदारी आपकी है। वालिदा कहती हैं कि बेटा पता नहीं बहादुर अभी सुधरा है या नहीं, लेकिन अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि अगर सुधर जाए तो अच्छी बात है, वरना उसका भी गद्दारों का ठिकाना सिर्फ जहन्नुम ही है। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि दारियोस खुफिया रास्ते से किले में पहुंचता है और वहीं कमांडर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। कमांडर कहता है, क्या हालचाल है वहाँ के? दारियोस कहता है, वहाँ की तैयारी की तो तुम पूछो ही मत, वहाँ के लोग बिल्कुल तैयार हैं हमारे किले पर हमला करने के लिए। और एक्सिस उनकी बातें छुपकर सुन रहा होता है। उसके बाद दारियोस और कमांडर एरिस के पास जा रहे होते हैं जो भी बातें करने के लिए। एक्सिस उनके पीछे पीछे जाता है और दीवार से छुपकर सुनता है कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। दारियोस एरिस को बताता है कि वो मंजलियाँ बना रहे हैं। तो एरिस कहता है कि एक काम करो, वो जितनी भी मंजलियाँ हैं कल सुबह होने तक सारी की सारी जला दो। ये बात एक्सिस सुन लेता है और परेशान हो जाता है। कहता है कि मुझे ये सब अर्तुगरुल साहब को बताना होगा, वरना हम बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। और फिर वो किले से बाहर निकलने का कोई खुफिया रास्ता ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी ओर नाज़रीन आप देखेंगे, संजार अपने सिपाहियों के साथ जंगल के पास पहुंच गया है और वहीं गद्दार सरदारान आ गए हैं। लेकिन नाज़रीन आज का एपिसोड यहीं पर आकर ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, आगे की वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़।